हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में आपदा प्रबंधन के ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और साथ में हम आपको लाइव प्रूफ भी देंगे कि कौन प्रश्न कितना बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, और ये प्रश्न 2013 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में और 2019 के कंपार्टमेंट परीक्षा में पूछा गया है। ये प्रश्न प्रत्येक साल आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो जो आतंकवाद है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानवकृत आपदा है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, और ये प्रश्न 2016 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं ये कौन करते हैं, तो ये मानव करते हैं। तो सांप्रदायिक दंगा मानव जनित आपदा हुआ। आतंकवाद कौन फैलाते हैं, तो मानव फैलाते हैं, तो आतंकवाद भी मानव जनित आपदा हुआ। और महामारी कौन फैलाते हैं, तो मानव फैलाते हैं, तो महामारी भी क्या हुआ, यहाँ पे मानव जनित आपदा हुआ। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, तो इनमें से सभी मानव जनित आपदा हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, और ये प्रश्न 2015 में, 2018 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो समुद्र में भूकंप आना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, और ये प्रश्न 2016 में, 2019 में, 2019 के कंपार्टमेंट परीक्षा में, 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ क्या है, तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि सूखा किस प्रकार का आपदा है, और ये प्रश्न 2016 में, 2017 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो जो सूखा है ये प्राकृतिक आपदा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, और ये प्रश्न 2014 में, 2016 में, 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो सुनामी के नाम से जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, और ये प्रश्न 2014 में और 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो बंगाल की खाड़ी में आया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 9
9 नंबर प्रश्न है कि बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, और ये प्रश्न 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। तो अग्निशामक यंत्र को बुलवाना चाहिए, यानी जो आग बुझाने वाले होते हैं उसे बुलाना चाहिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस स्थान पर आता है, और ये प्रश्न 2014 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में और 2019 के कंपार्टमेंट परीक्षा में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी समुद्र में आता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, और ये प्रश्न 2011 में, 2015 में, 2019 में और 2019 के कंपार्टमेंट परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है तो मोबाइल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है, और ये प्रश्न 2018 में, 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है, तो संसाधनों की खोज के लिए होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था, और ये प्रश्न 2014 में, 2016 में और 2018 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था, तो वर्षा की अधिकता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, और ये प्रश्न 2013 में, 2015 में, 2017 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है, तो उत्तरी बिहार बाढ़ ग्रस्त है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए, और ये प्रश्न 2014 में, 2016 में, 2019 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए, तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, और ये प्रश्न 2021 में के प्रथम पाली में और 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो इंफ्रारेड कैमरे की मदद ली जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, और ये प्रश्न 2012 में और 2014 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, तो ठंडा पानी डालना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, और ये प्रश्न 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है तो वर्षा की कमी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। ए ऑप्शन है नदियों को आपस में जोड़ देना, बी ऑप्शन है वर्षा जल का संग्रह करना, सी ऑप्शन है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है तो वर्षा जल का संग्रह करना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। और ये प्रश्न 2018 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो अधिकेंद्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धरती के नीचे जहाँ पे भूकंप जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आपदा प्रबंधन के ऐसे 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और इसी 20 प्रश्न में से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न रहेगा, तो इस 20 प्रश्न को आपको याद कर लेना है। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होता है। ए ऑप्शन है फसल को, बी ऑप्शन है पशुओं को, सी ऑप्शन है भवनों को, डी ऑप्शन है इनमें से सभी को। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।